एल्विया वी से कहती है कि तुम अब प्रिंसेस नहीं रही और इस डीमन वर्ल्ड की एक क्रिमिनल बन चुकी हो। वी कहती है तुमने ही मुझे क्रिमिनल बनाया है, मेरा माइंड कंट्रोल करके तुमने मेरे हाथों ली शितियान को मरवा दिया, इससे असली गुनहगार तो तुम हो। डीमन वर्ल्ड में माइंड कंट्रोल स्पेल इस्तेमाल करने की किसी को भी परमिशन नहीं है। तो ये सुन के सभी लोग बात करने लगे कि क्या ये सच है? क्वीन ने प्रिंसेस का माइंड कंट्रोल करके उसके हाथों जनरल ली को मरवा दिया। मुझे नहीं लगता कि क्वीन ऐसा कर सकती है। एल्विया चिल्लाती है कि वी बकवास बातें करके सबको कंफ्यूज करना बंद करो और अपना गुनाह मान लो, और वो सेना को ऑर्डर देती है कि जाओ उस क्रिमिनल को पकड़ लो। वी राजा का सेप्टर सबको दिखाती है कि इसके साथ कौन मुझे पकड़ने की हिम्मत करेगा। वी ने अपना सेप्टर नहीं घुमाया है। ये देखकर सभी लोगों ने मान लिया कि अब वही हमारी रानी बनेगी। लेकिन एल्विया कहती है कि वी तुम्हें वो फेक सेप्टर कहाँ से मिला? वी कहती है क्या ये फेक है? तो फिर क्यों ना इसे आजमाया जाए। एल्विया कहती है तुम मेरी छोटी बहन हो, इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ, लेकिन अगर तुम इस मौके का फायदा नहीं उठाना चाहती तो फिर बाद में मेरी बेरहमी को देखकर मुझे ब्लेम मत करना। और उसने अपनी पावर से वी के हाथ में जो सेप्टर था उसे तोड़ दिया। वी तो शॉक्ड रहेगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, सेप्टर ऐसे कैसे टूट सकता है। असली सेप्टर एल्विया के पास था। वो सबको दिखाती है कि ये जो मेरे हाथ में है वो असली सेप्टर है। वी सेप्टर की स्ट्रॉन्ग पावर्स को फील करती है और सोचती है कि पहली बार मैंने जब सेप्टर को हाथ में पकड़ा था तब मुझे भी ऐसा ही फील हुआ था। इसका मतलब अभी उसके हाथ में जो सेप्टर है वो असली सेप्टर है। पहले वी के पास जो सेप्टर था वो असली था, लेकिन होटल रूम में रात को जिनफेंग ने वी के पास से वो असली सेप्टर चुरा लिया था और रात को ही वो डीमन वर्ल्ड में जाके एल्विया को असली सेप्टर दे के आया था। वी को उन सारी बातों पे यकीन नहीं हुआ। वो जिनफेंग से कहती है कि वो अब भी तुम्हारा माइंड कंट्रोल कर रही है ना? जिनफेंग कहता है नहीं, मुझे कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा है, मैं मेरे होश में हूँ। सॉरी वी, एक्चुअली मैं क्वीन का वफादार हूँ। वी सोचती है कि फैंग सारे वक्त तो मेरे साथ था, इसका मतलब कि एल्विया ने उसे कंट्रोल नहीं किया है। तो क्या पिछली रात जो कुछ भी हुआ था वो बस उसका एक खेल था? मुझे जाल में फंसाने के लिए वो मेरे साथ खेल रहा था। वी का दिल पूरी तरह से टूट गया और जो भी लोग उस पे हमला करने आए उस पे उसने अपनी आइस पावर इस्तेमाल की। वो अपना सारा गुस्सा उस पे निकाल रही थी और रोते हुए चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि तुमने फिर से मुझे धोखा दिया, मैं कितनी बेवकूफ हूँ, यहाँ तक कि मैं ये मानने लगी थी कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। आज अगर मैं मर भी गई तो भी मैं तुम्हें और एल्विया दोनों को मार के रहूंगी। अब एल्विया के पास सेप्टर आ गया है तो इसकी मदद से वो डीमन सोल्जर्स को इस्तेमाल कर सकती है। डीमन सोल्जर्स की मदद से एल्विया वी को कैप्चर करने में कामयाब रही। जो डीमन वर्ल्ड की पहली क्वीन थी उसने ही डीमन वर्ल्ड को बनाया था और ये सेप्टर भी उसका ही था। क्वीन की मौत के बाद वो सेप्टर गायब हो गया था और जब वी का जन्म हुआ तब सेप्टर ने उसे अपना मालिक चुन लिया। सेप्टर जिसे भी अपना मालिक चुनेगा वही उसकी सारी पावर्स को इस्तेमाल कर पाएगा। मतलब कि एल्विया उस सेप्टर की पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो बस उसके हाथ में सिर्फ सजावट के लिए है। लेकिन जिनफेंग उसे एक और रास्ता बताता है जिससे वो सेप्टर की पावर्स का इस्तेमाल कर सकती है, भले ही सेप्टर ने उसे अपना मालिक ना चुना हो तब भी।